15 चैप्टर, कौन सा, जियो साइंस का अपने 15 चैप्टर करने जा रहे हैं, अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अवर एनवायरनमेंट, ये शब्द से ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सेंटेंस एनवायरनमेंट, सर ये जो आपको ये वर्ड दिख रहा है एनवायरनमेंट, इससे क्या समझ पड़ता है, हाँ आप लोगों को क्या समझ पड़ता है, एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उसे आप क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। अपनी सराउंडिंग ही एक एनवायरनमेंट हो गया, है ना। ये हाल में आप जो बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, एनवायरनमेंट में ही बैठे हो। ठीक है, तो अब अपने चालू करते हैं चैप्टर को अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जो है उसके बेसिस पे अपने इस चैप्टर को चालू करते हैं। अवर एनवायरनमेंट जियो साइंस का 2nd चैप्टर है और वैसे आपके साइंस का 15 चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले बट अपने यहाँ पे ध्यान देते हैं इकोसिस्टम क्या होता है, किसकी बात करेंगे, इको। ठीक है, बुक को बंद कर देना, बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, बुक बंद कर दो, इसमें से कुछ पता नहीं चलने वाला। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है फटाक से यहाँ पे, बहुत इजी चैप्टर है और इसमें फिक्स होता है, इसमें से आता है 2 मार्क का ही, क्या 2 या 3 मार्क के आपको। फर्स्ट टर्म में तो शायद 3 मार्क का ही पूछे, फर्स्ट टर्म में ज्यादा वेटेज हो जाता है, बट अगर आप इसको फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम के लिए देखो तो 2 या 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं। बहुत सिंपल है, अपने मन से लिखना होता है, यहाँ पे आपको कोई रट्टा नहीं मारना है इस चैप्टर को लेके। इनफैक्ट जितने भी आपके जियो साइंस के चैप्टर है 14, 15, 16 सब में आप खुद से लिख सकते हो। तो इकोसिस्टम अगर आप देखो तो इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं क्या होता है इकोसिस्टम, पता है। ठीक है, इकोसिस्टम इज एनवायरनमेंट, बस वही चीज है, क्या है, इकोसिस्टम बोलो चाहे बोलो, क्या बोलो, एनवायरनमेंट बोलो चाहे आप इकोसिस्टम बोलो। बात इकोसिस्टम का मतलब होता है जहां पे आप रहते हो, एक ऐसा सिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे इंसान और जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स, जिसके पास जीव होता है ना, लिविंग थिंग्स आप जिसको बोल सकते हो, और जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि मान लो इकोसिस्टम में कौन कौन आ जाता है आपके पास, लिविंग और नॉन लिविंग। इकोसिस्टम में कौन आएगा, जितने भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग हो गए, एनिमल्स हो गए, और क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हो, जो आपकी चीजें सड़ जाती है, जिनको सड़ाने के लिए काम कौन करते हैं, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इंसान हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, एनिमल हो गया, या फिर प्लांट्स हो गए, ये सब आपके लिविंग थिंग हो गए। और नॉन लिविंग में क्या आ जाता है, सनलाइट आ गया, एयर आ गया, है ना, सनलाइट, एयर, रॉक आ गया, वाटर आ गया। तो ये सब क्या हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग। और इन सबको मिला के, इन सबको क्या मिला के बनता है अपना इको सिस्टम। और देखो जो लिविंग बींग्स है ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर आप देखो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके ऊपर किसका इफेक्ट है, नॉन लिविंग बींग्स का। आप अगर जी रहे हो, वो किसी कारण आप जी रहे हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, आप नॉन लिविंग चीजों को लेके आप जी रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर सनलाइट वाटर ना हो तो क्या आप जी सकते हो। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो डायरेक्टली किस पे अफेक्ट करती हैं, लिविंग्स के ऊपर अफेक्ट करती है ना, ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये सिस्टम क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स है ना, जितने भी कंपोनेंट्स है अपने अर्थ के ऊपर, अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व है, इको सिस्टम। अब इको सिस्टम अगर आप देखो तो 2 तरीके का होता है, कितने तरीका का होता है ना। एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, पहले तो नेचुरल की बात कर लेते हैं। पहला कौन सा होता है, नेचुरल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड। कौन सा, ह्यूमन मेड। ठीक है, बहुत सवाल है। ठीक है, पहला कौन सा है, नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम, अच्छा इकोसिस्टम का मतलब आपको पता चला जहां पे एक ऐसी सिस्टम जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों है, सिंपल है ना, एक ऐसा सिस्टम जहां पे नॉन लिविंग और लिविंग दोनों आते हैं। ठीक है, अब उसमें भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। नेचुरल मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो कि ये लैंड हो गया, जमीन, ये जो लैंड है, जमीन है अपने पास, उसके ऊपर कौन रहते हैं, अपने रहते हैं, और अपने आजू बाजू ट्रीज हैं, पत्थर हैं, पेड़ हैं, सब अलग अलग चीजें हैं, तो वो नेचुरल हो गया। क्या आपने इसको बनाया है, ये खुद ब खुद आया है ना यहाँ पे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको फॉरेस्ट अगर मैं दूं, फॉरेस्ट में कई सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना। अगर आप फॉरेस्ट को ले लो, यहाँ पे फॉरेस्ट में आप अगर देखो तो क्या क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे, कई सारे नॉन लिविंग चीजें भी होती हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, रेन हो गया, वाटर हो गया, सब फॉरेस्ट में रहता है। और ये फॉरेस्ट को बनाया किसने है, आपने बनाया नहीं, ये नेचुरली आ चुका है ना, ये नेचुरल प्रोसेस के कारण जो है फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, नेचुरल के अंदर कौन से आ सकते हैं पता है आपको। एक तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा, लेक हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, ये सब क्या हो गया आपका नेचुरल, ये सब क्या हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ये क्या हो गया आपके नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आता है,
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको कि इंसान बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो आता है क्रॉप फील्ड हो गया, क्रॉप फील्ड यानी कि जो खेती बाड़ी होती है ना, जहाँ पे आप खेती करते हो, वो अगर आप देखो तो क्या है, वो आर्टिफिशियल है जिसको कि इंसान खुद से बनाता है। आप खुद से डिजाइन करते हो क्रॉप फील्ड, जो आपके जो भी खेत होते हैं उसको आप खुद से डिजाइन करते हो। और दूसरा अगर आप देखो आर्टिफिशियल के अंदर तो एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम जानते हो, फिश एक्वेरियम जो आता है, टैंक्स जो आते हैं, उसको आप खुद से उस इकोसिस्टम को बनाते हैं। एक वहां पे फिश होता है, फिश के आजू बाजू क्या होता है, वाटर है ना, वाटर। अब देखो वाटर नॉन लिविंग है और फिश क्या है, लिविंग है। और मैंने बोला इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे को कंस्टिट्यूट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए खुद के, उसको आप क्या बोलते हो, इकोसिस्टम। तो ये कैसा हो गया, ये क्रॉप फील्ड हो गया। और भी होंगे एक दो, पर यहाँ पे दो एग्जांपल देखते हैं। आर्टिफिशियल में क्या हो गया, क्रॉप फील्ड जो कि इंसान खुद से बनाता है, और क्या हो गया, एक्वेरियम जो कि आप फिश टैंक वगैरह, एक्वेरियम मतलब जहाँ पे आप फिश टैंक वगैरह जो होता है वो, ठीक है। तो दो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और ये नेचुरल, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, है ना, पोखरे होते हैं, जो तालाब जो होता है, वो सब क्या है, नेचुरली आ जाता है। तो ये सब आपके क्या हो गया, फॉरेस्ट, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर आप देखो तो इकोसिस्टम दो में डिवाइड है, कितने में, दो चीजों में डिवाइड है। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, पहला क्या है, बायोटिक, पहला क्या है, बायोटिक, दूसरा क्या है, ये बायोटिक, ठीक है। पहला क्या है, नेचुरल। अब देखो इकोसिस्टम समझ पड़ गया, जहां पे नेचुरल होता है। अब इकोसिस्टम में दो चीजें होती है, कितने होते हैं, जितने भी आपके इकोसिस्टम होते हैं, भले वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जितने भी आपके इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर कितने होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट, इकोसिस्टम के अंदर दो, कितने कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे आप देखो, इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक है, दूसरा एबायोटिक है। बायोटिक मतलब क्या, सारी लिविंग चीजें, जैसे क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो गया। अच्छा ये ट्रीज भी लिविंग है, याद रखना, ये ट्रीज क्या है, देखो लिविंग का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी चीजें, जिन भी चीजों का ग्रोथ हो आप उसको क्या बोलते हो, लिविंग थिंग। तो ये लिविंग है ना, ये ट्री क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बीइंग हो गया, ट्रीज हो गया, एनिमल हो गया, और क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किसके अंदर आ गया, बायोटिक। ए बायोटिक के अंदर क्या आएगा, पता है किसी को, ए बायोटिक के अंदर क्या आएगा, हाँ बोलो, आप बोलो, इधर क्या बोल रहे हो, बोलो, जो नॉन लिविंग थिंग। एग्जांपल उसके दो कुछ बायोटिक के, यहाँ पे लिविंग होगा, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे नॉन लिविंग होगा। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, रॉक हो गया, ठीक है, और एक्सेट्रा, और कई सारी चीजें आप लिख सकते हो किसके अंदर, ए बायोटिक के अंदर। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, ए बायोटिक के फेरफार होता है, उसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ता है, बायोटिक के ऊपर। अगर सनलाइट का मान लो रेज ज्यादा हो जाए, उसकी अगर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसका असर, बायोटिक पे असर पड़ने वाला है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो भी किसके ऊपर असर पड़ेगा, बायोटिक के ऊपर असर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर होने वाला है, बायोटिक के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने ने इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम का वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन होगा, फुल टेक्स्ट बुक। ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग, है ना। जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो गया, फॉर एग्जांपल एनिमल हो गया, ट्री हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, और आपकी फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिले होते हैं, और अपने एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, एनवायरनमेंट की जो वो अपने मतलब जो एनवायरनमेंट है उसे क्या करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। और फिर नीचे आप देखो वापस से, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इको सिस्टम। यहाँ तक आपका डेफिनेशन है किसका, है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये नॉन लिविंग के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और उसी के आप क्या बोलते हो, उसी चीज को। वो आपका पहला पेज, यहाँ पे 15 आवर एनवायरनमेंट का, अभी 250 कौन सा है, 257 पेज नहीं, 257 है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स में, है ना, उनकी क्लासिफिकेशंस की गई। कितने में, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की, है ना, फर्दर आपको क्लासिफिकेशन किया गया है, कितना है, 3 है। पहला क्या है, प्रोड्यूसर है, पहला कौन सा है, प्रोड्यूसर, है ना, वो सब उसके अंदर मत देखो।
ऑर्गेनिजम्स होता है, पहले आपने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट बायोटिक एबायोटिक पढ़ा, इकोसिस्टम में भी फर्दर एक तो होता है आर्टिफिशियल और ह्यूमन में। अब उसके आगे आप पढ़ने जा रहे हो जो ऑर्गेनिजम्स है, अपने अर्थ में जितने भी एग्जिस्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है, जिसकी लिविंग बीइंग है ना, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अपने क्या बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये वर्ड ही आप बना हुआ है ना, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, ऑर्गन मतलब समझते हो, अपने बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है, प्लांट के पास भी उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो जो ऑर्गन से बना है उसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो भी चीजें ऑर्गन से बनी है दैट इज द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं स्पेशली इसको आप लिविंग बीइंग बोल सकते हो, जिसके पास जान होता है, और जो भी चीजें लिविंग, देखो लिविंग बीइंग आप ही नहीं हो, प्लांट इज ऑल्सो वो लिविंग बीइंग, प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म है। क्यों प्लांट ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज प्लांट का एक ग्रोथ है ना, जो भी चीजें जिसके पास की ग्रोथ होती है वो क्या होता है, लिविंग बीइंग। अब ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया कितने में, 3 में। पहला क्या है, प्रोड्यूसर है, दूसरा क्या है, कंज्यूमर है, और तीसरा क्या है, डीकंपोजर है। पहला कौन सा है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और यहाँ पे ध्यान देना काफी इजी चैप्टर है, वो बुक में काहे को तुम लोग लगे हो झूठी, वो तो मुंह ऐसे अपना मूड़ी धसा के ऐसे बैठे हैं कि जैसे कुछ नहीं आने, उसमें से कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर तुम खुद से पढ़ लेते तो घर पे ना पढ़ते, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, स्कूल जाने की क्या जरूरत है ना, तो इसलिए आप जाते, तो यहाँ पे आए बस यहाँ पे ध्यान दो, बार बार बुक में जब बोलूँ तभी देखने का, बाकी देखने की कोई मीनिंग है नहीं। एक बार यहाँ से पढ़ो, उसके बाद है ना आपको कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लो, जिससे कि क्या आपको एंड तक याद रहे, वरना फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तो रट्टा मारने का कोई मीनिंग नहीं है। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, आपको मतलब लंबे समय तक याद रहेगा। प्रोड्यूसर है, ऑर्गेनिजम्स को कितने में डिवाइड किया आपने, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। प्रोड्यूसर का मतलब समझते हो, जो प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब समझो, प्रोड्यूस है ना, कोई सी चीज की जो उत्पन्न करता है ना, किसी चीज को क्या करता है, उत्पन्न करता है, खुद से निकालता है, दैट इज द प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूस करने वाले को क्या बोला यहाँ पे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो खाने को बनाता है, फॉर एग्जांपल प्लांट, प्लांट जो है, प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट मेक्स इट फूड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। और अगर आप यहाँ पे देखो, प्लांट जो होता है वो अपना खाना कैसे बना रहा है, खुद से, है ना, किसी से वो जा नहीं रहा है किसी के पास। आप किसी भी प्लांट को देख लो, वो अपना खाना खुद से ही बनाता है, कैसे बनाता है, खुद से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या करता है, सन की एनर्जी को अपने पास लेता है और उस एनर्जी से वो क्या करता है, फूड वो बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर के अंदर कौन आता है आपको पता है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हो गए, कौन से, वेजिटेशन की आप बात कर दो, किसकी, वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोड्यूसर वाले ग्रुप में आते हैं। वो कौन से ग्रुप में आते हैं, प्रोड्यूसर। आप इसे और भी एक नाम से बुला सकते हो, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या हो जाता है, ऑटोट्रॉफ। कौन सा, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोमेटिक मतलब समझ, ऑटो का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्ड से आया हुआ है। ऑटो मतलब, ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, खुद से, है ना, ऑटो मतलब क्या होता है, खुद से, और ट्रॉफ मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है, ट्रॉफ मतलब मेकिंग ऑफ फूड, है ना। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ, जो खुद से अपना खाना बना रहा है। तो प्रोड्यूसर को आप दो नाम देते हो, एक ऑटोट्रॉफ और दूसरा प्रोड्यूसर। और इसके अंदर कौन से आप देखो तो यहाँ पे मतलब थिंग्स आते हैं, प्लांट्स एज वेल एज, जो भी मतलब प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाते हैं, प्रोड्यूसर। अब ये लोग खाने को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली अगर बात करें हम अपनी, आपको खाना कहाँ से मिलता है, आप डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, प्लांट्स के ऊपर होते हैं ना, आप ये बात जानते हो। या तो आप प्लांट्स के ऊपर हो या तो दूसरे एक प्रोड्यूसर के ऊपर, जिसको कि प्लांट फीड कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप देखो तो जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर में कौन आता है आपको पता चला, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर मतलब कौन, कंज्यूम करना मतलब जो खपा रहा है, खाने को जो खा रहा है उसको आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में देखो तो इंसान लोग आ गए। अब इंसान किसको खाता है, या तो जो मतलब जो उसको क्या बोलते हैं, जो वेज है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, और जो नॉन वेज है वो क्या खा रहे हैं, प्लांट एज वेल एज फ्लैश, मीट खा रहे हैं वो लोग, मीट है ना, मांस मच्छी भी खा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो कंज्यूमर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो प्लांट के ऊपर, ये अपना खाना खुद ही बना रहा है। कोई भी कंज्यूमर अपना खाना खुद, मैं क्या अपना खाना खुद से बनाता हूं, नहीं, मैं खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, आई एम डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, दूसरा एनिमल। या फिर आप जैसे कि आप देखो बकरी वकरी खाते हैं ना, मीट हो गया, जैसे कि मुस्लिम्स लोग खाते हैं ना, मोमेडियन लोग, बकरी हो गया, हैन हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, तो ये सब क्या है, ये दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर में कौन आता है, स्पेशली आप देखो तो ह्यूमन बींग आएगा और एनिमल। यहाँ पे कौन आता है कंज्यूमर में, ह्यूमन बींग और एनिमल, है ना आपको, हाँ ठीक है। कंज्यूमर में कौन आ रहा है, ह्यूमन बींग एंड एनिमल, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन
इसका आप डेफिनेशन अगर कंज्यूमर का लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और अदर, ठीक है, हाँ, द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर और प्लांट्स और अदर एनिमल्स, है ना, दैट इज फेड बाय द प्लांट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर, है ना। ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे कम इन द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। अभी लास्ट में क्या है, डीकंपोजर्स, लास्ट में कौन से हैं, डीकंपोजर। अगर आप देखो, अगर आप मान लो केले का छिलका लेते हो या फिर कुछ भी आप लेते हो और उसे आप रोड पे फेंक देते हो और मान लो उसे कोई टच नहीं करता है, आपने ऐसी जगह पे फेंका है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, तो होगा क्या, वो कुछ दिनों के अंदर क्या हो जाएगा, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप। अगर आप देखो तो वो वहां पे नहीं रहेगा, है ना, धीमे धीमे पहले तो केले का छिलका फ्रेश रहेगा, फिर धीमे 2-3 दिन में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, उसके अंदर के वाटर एवापोरेट होते हैं, फिर धीमे धीमे वो भी है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हुआ कैसे, उसको वो करने वाला जो वहां पे आप देखो शख्स होता है, वो कौन होता है, डीकम्पोजर्स, जिसको आप क्या बोलते हो, माइक्रो, है ना। यहाँ पे क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यहाँ पे कौन आते हैं, माइक्रो। कंज्यूमर में कौन आता है पता है आपको, हार्बीवोर और कार्निवोर। कौन आते हैं, हार्बीवोर यानी जो घास खाते हैं, और कार्निवोर यानी जो एनिमल्स वगैरह खाते हैं, मीट मच्छी खाते हैं। तो हार्बीवोर में वो कंज्यूमर में वो आते हैं, और यहाँ पे कौन आता है, डिकम्पोजर्स में माइक्रो, छोटे छोटे जीव जंतु, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन आते हैं, छोटे छोटे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर्स, है ना। यहाँ पे कौन है, और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर में कौन है, ह्यूमन बीइंग है और एनिमल है। डिकम्पोजर में कौन है, इंसेक्ट्स है, फंगी, ठीक है, और क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स वगैरह कहाँ पे आ जाते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ऑर्गेनिजम्स का भी सेक्शन पूरा होता है।